हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका HM शेफ सिनेना में। आज मैं आप सबके लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ जिसका नाम है एलर्जेंस। तो आज हम फूड एलर्जेंस के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात, एलर्जेंस, फूड एलर्जेंस होता क्या है? एक ऐसी डिश होती है या फिर कोई ऐसा फूड होता है जिससे किसी गेस्ट को या फिर आपको खुद को भी एलर्जी हो सकती है। हम बात करें एलर्जेंस की, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। ये आपको पता होना चाहिए। आप एक होटल के ओनर हो या फिर आप रेस्टोरेंट खोलने जा रहे हो या फिर आप कहीं पर जॉब करते हो और आप एक शेफ हो, और आपको पता होना चाहिए किस किस फूड से क्या एलर्जेंस होते हैं और गेस्ट क्यों मना करते हैं। अगर जिसको ये जिस चीज़ से एलर्जेंस है और वो आप उनको दे दे कि इससे कुछ नहीं होता क्योंकि आपको कुछ नहीं होता उससे, तो उनकी जो है जान भी जा सकती है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना चाहिए। और जो आते हैं हमारे सेंसिटिविटी, वो क्या है, उनका धर्म है, वो उस कारण से आपको मना करते हैं, तो भी आपको उनको उसी हिसाब से रेसिपी बनाकर देनी चाहिए। जैसे वो गार्लिक मना करते हैं, अनियन मना करते हैं, वाइन मना करते हैं, एग मना करते हैं, तो कुछ भी वो आपको मना करते हैं वो अपने धर्म के कारण मना करते हैं। वो उनका धर्म जो है अलाउ ही नहीं करता वो चीज़ खाने के लिए। और जो दूसरे हमारे गेस्ट आते हैं वो उनको एलर्जेंस होती है किसी भी फूड से। जैसे मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट, जैसे वीट होता है हमारा। जैसे वीट मीन्स आप तो सोच रहे होंगे कि वीट से तो फुलके भी बनते हैं, चपातियाँ बनती है। तो यस, किसी किसी को जो है वीट से भी एलर्जेंस होती है और वो वीट अलाउ नहीं करते। जैसे चाहे वीट की ब्रेड हो गई या फिर वीट से बनने वाली कोई भी रेसिपी, जैसे दलिया हो गया, हमारी रोटी हो गई, तो ये सारी चीज़ उनको अलाउ नहीं करती और उनको उस चीज़ से एलर्जी होती है। तो ये चीज़ ध्यान में रख के आपको जो है रेसिपी बनानी चाहिए। फिर बात करते हैं हम नंबर सेकंड की, सोए। सोए जो है, जैसे सोए से बनने वाला मिल्क हो गया, लेंटिल हो गया, और जो सोए की जो कैटेगरीज में आती है बीन्स, तो ये सब जो है उनको अलाउ नहीं करता। तो आपको ये सब भी ध्यान रखना चाहिए। सोए से भी आपको जो है आपको या जो आपके पास गेस्ट है इनको जो है एलर्जी है, तो आपको इस चीज़ में ध्यान रखते हुए वो जो रेसिपी बनानी चाहिए। फिर हम बात करते हैं मिल्क की। मिल्क से भी किसी किसी को एलर्जी होती है। उनके क्या है, बॉडी में जो है रेडिश बना आ जाता है या फिर उनको लूज मोशन लग जाते हैं, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए। बट किसी किसी गेस्ट को मिल्क पीने से या एलर्जी होती है, बट जो मिल्क से बनी हुई चीज़ें जैसे स्वीट डिश हो गई, तो इन सब से जो है उनको एलर्जेंस नहीं होती। फिर हम बात करते हैं फिश से। फिश, जो भी हमारी फिश है, सालमन हो गई, तो जो भी इस वाली कैटेगरी में जो फिश आती है, तो उसकी उनसे भी उनको एलर्जेंस होती है। तो इसलिए उनको वो भी ध्यान में रखते हुए उनको वो चीज़ नहीं देनी चाहिए और आपको बोलना, जैसे जो गेस्ट आपसे मांगते हैं आपको वैसे ही देना चाहिए। फिर जो एलर्जेंस होती है वो होती है ट्री नट से। ट्री नट जैसे हमारे आलमंड हो गए, कैशू नट हो गए, हमारे वॉलनट हो गए, तो ये सब जो है हमारे ट्री नट्स में आते हैं। और उसके बाद आता है पीनट। पीनट, आप सोच रहेंगे कि पीनट भी तो एक नट्स है, बट जो ये पीनट है ये हमारे जो जमीन के नीचे, धरती के नीचे उगने वाला है, तो इसलिए किसी किसी को इस चीज़ से भी एलर्जी होती है, तो उसको भी आपको नहीं देना चाहिए। ये चीज़ भी आपको नहीं डालनी चाहिए अगर कोई आपसे बोलता है कि इसके अंदर पीनट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं एग की। एग, किसी किसी को एग से एलर्जेंस होती है या फिर कोई कोई आपको गेस्ट आके बोलेगा कि एग का जो येलो पार्ट है आप वो निकाल दीजिए, रिमूव कर दीजिए, ताकि वो जो है उसमें हम इस चीज़ से मुझे एलर्जेंस है, तो आपको ये नहीं डालना चाहिए। आप ये नहीं सोचे कि ऐसे कुछ नहीं होता, इससे कुछ भी हो सकता है। क्या आप उसको डाल दें और वो खा ले, तो क्या पता उसकी जान भी जा सकती है। अब हम बात करते हैं सेल फिश। जो सेल फिश है, जैसे हमारे क्रैब्स हो गए, प्रॉन्स हो गए, तो इन सब चीज़ों से भी किसी किसी गेस्ट को जो है एलर्जेंस होती है। फिर हम बात करते हैं वेजिटेबल। वेजिटेबल्स में जैसे हमारे बैंगन हो गए, किसी को बैंगन से भी एलर्जेंस होती है, किसी को गोभी से एलर्जेंस होती है, तो इस सब चीज़ का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। और जब आपको वो बोलते हैं तो आपको ध्यान में रख के वही रेसिपी बनानी चाहिए। पूरे वर्ल्ड में 150 मिलियन है जिनको इन सब चीज़ों से जो है एलर्जेंस होती है। और हम बात करते हैं 3 टाइप्स के, जो बिल्कुल टॉप पर है, वो है एग, पीनट एंड सेलफिश।
तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि एलर्जेंस किस किस चीज़ों से होती है। हमारे वेजिटेबल्स में बैंगन से भी होती है, गोभी से भी होती है, यहाँ तक कि जो वेजिटेबल्स में हमारी अरबी होती है उनसे भी किसी किसी को एलर्जेंस होती है। तो आपको ये सब ध्यान में रखते हुए रेसिपी बनाना चाहिए। आपको इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और ना बोलना चाहिए कि मुझे तो ऐसा कुछ नहीं होता, तो ऐसा कुछ नहीं, तो सब गेस्ट का बहम है या ऐसा कुछ है। तो आपको ये ध्यान रख के ही बनाना चाहिए, क्या पता आपकी एक छोटी सी गलती किसी की जान भी ले सकती है। तो आपको ये सब सोच के बनानी चाहिए रेसिपी। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि कौन कौन से फूड एलर्जेंस है जिससे फूड एलर्जेंस होती है किसी भी इंसान को। क्या पता उनमें से आप एक भी हो सकते हो। तो थैंक यू सो मच मेरी पूरी वीडियो को देखने के लिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल एंड बाय बाय, टेक केयर।